रोशन भारत। नमस्कार, मैं विकास छाबड़ा। रोशन भारत चैनल में आपका स्वागत है। किशनगढ़ में भी विधानसभा चुनाव की रंगत अब दिखने लगी है। विधायक बनने का सपना पाले दावेदार पैसा, पावर और रुतबे को पाने के लिए लालायित देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे वरिष्ठ नेता हरचंद जी छणंग से। नमस्कार। हरचंद जी, भाजपा से टिकट मांगने वालों की एक लंबी लाइन है। आखिर आप किस आधार पर टिकट की उम्मीद कर रहे हैं? आपके कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। रोशन भारत के दर्शकों को नमस्कार। मेरे टिकट का आधार संघ में स्वयंसेवक, संगठन में लंबा कार्यकाल, पार्टी में वरिष्ठता, नया चेहरा, बेदाग छवि, विद्यार्थी परिषद के जुड़ाव, श्री रतनलाल कंवरलाल, पाटनी महाविद्यालय किशनगढ़ कॉलेज से मेरा पुत्र बलराम छणंग छात्र संघ अध्यक्ष पद पर 3 वर्ष तक रहा। वर्तमान में नगर मंत्री का दायित्व पर कार्य कर रहा है। मैं विगत 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूं। यही मेरा टिकट का आधार है। अगर पार्टी आपको टिकट दे भी देती है तो आप सीट निकाल लेंगे, इसका कोई आधार आपके पास में है? हाँ, मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक मेरी निष्पक्ष छवि रही है। मेरे राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के दौरान कभी असमानता नहीं रखी है। सर्व समाज को साथ लेकर हर क्षेत्र में कार्य किया है। मेरी जीत का आधार जातिगत कार्य करने की मेरी पद्धति है, क्योंकि मैं सभी वर्गों को साथ लेकर चलता हूं। आपको भारतीय जनता पार्टी में अब तक क्या पृष्ठभूमि रही है? युवा अवस्था से लेकर आज तक भाजपा संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। ग्राम पंचायत कुचिल का इकाई अध्यक्ष, सिलोरा मंडल का महामंत्री, सिलोरा मंडल का अध्यक्ष, किसान मोर्चा जिला मंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य व नागौर प्रभारी रहा। आप विगत सालों में क्षेत्र में सक्रिय नहीं देखे गए। ऐसे में क्षेत्र के लोगों से आपका जुड़ाव कैसे होगा? मेरा आपसे ये है, जब से मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक हर क्षेत्र में जनता से सीधा जुड़ाव रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपकी क्या भूमिका रही है? स्वयंसेवक के रूप में हमेशा भागीदारी रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे इस बार ज़रूर टिकट देगी, क्योंकि मैंने पिछले 2 बार टिकट की दावेदारी की है। संगठन में मेरा लंबा कार्यकाल रहा है, फिर भी पार्टी का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। और मतलब एक लोगों को लगता है कि अब राजनीति सेवा न होकर एक व्यवसाय का रूप ले रही है। एक वीडियो वायरल भी हुआ था, शायद आपने देखा भी होगा, जिसमें प्रत्यक्ष कहता है कि चुनाव में मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मुझे तो मेरा ही विकास करना है। राजनीति में जो आते हैं सब जेब बढ़ते हैं, मैं भी पैसा कमाऊंगा। विधायक बनने के बाद पैसे कैसे कमाते हैं वैसे मैं भी कमाऊंगा। ऐसे में आपका क्या कहना है, इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी में व्यावसायिक शब्द का कोई अहमियत नहीं है। मैंने हमेशा सेवा भाव से कार्य करना सीखा है, उन्हीं के अनुरूप कार्य करूंगा। हरचंद जी, विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर आपके पास में ऐसा क्या खास विजन है, ये भी जनता आपसे जानना चाहेगी। हाँ विकास जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एशिया की सबसे बड़ी मंडी मार्बल नगरी किशनगढ़ में मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग की समस्याओं का समाधान, जिसमें संसाधन, आवागमन, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी आदि समस्याओं को दूर करने की प्राथमिकता रहेगी। रोजगार के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करूंगा और मजदूर, किसान, व्यापारी, नौजवान, गरीब एवं सभी वर्गों के हित के लिए कार्य करूंगा। किशनगढ़ विधानसभा में स्थित सरकारी कार्यालयों को का एक जगह केंद्रीकरण करना चाहूँगा। एक छत के नीचे सारे विभाग हो। आप जो ये वर्तमान सरकार चल रही है 5 साल होने में, तो उसको लेके आपका क्या कहना है कि क्या कार्यकाल रहा, कैसा कार्यकाल रहा? आप कितने नंबर देना चाहोगे इस सरकार को? सरकार को मेरी तरफ से 0 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जनता को केवल धोखा दिया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं, रोजगार के साधन घटे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है, जनता को बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। हरचंद जी साहब,
आज भी 24 घंटे के अंतराल से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सड़कें, शहर की सड़कें लो, ग्रामीण की सड़कें लो, वो टूटी हुई है। ट्रैफिक की जो व्यवस्था किशनगढ़ में बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है। कोई भी सरकार का एमएलए रहो, कोई भी रहो, मगर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था कभी सुचारू रूप से देखी नहीं गई है। इसको लेके वो हॉस्पिटल में डॉक्टर देखिए आप, डॉक्टर नहीं है, तो इसको लेके आपका क्या विजन है, क्या कहना चाहोगे आप इसके लिए? विकास जी, आपने सही पूछा। पब्लिक की ये समस्या है, देख रहा हूँ मैं। ये सबसे पहली बात तो ये होती है कि मैं 30-40 साल से, मेरा भी अनुभव है, जो जनप्रतिनिधि की अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो ये स्थिति नहीं होती है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो बिल्कुल ये सारी समस्या का समाधान हो सकता है। सड़कों की व्यवस्था के मामले में आप बोल रहे हो पब्लिक परेशान हो रही है, सड़कों की व्यवस्था, मैं भी गाँव में जा रहा हूँ, गाँव में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हवाई बातें करते हैं ये अपने जनप्रतिनिधि, तो ये गलत है कि एक चीज़ बना देते हैं और उसको डिंडोरा पीटते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। पब्लिक की वास्तविक समस्या क्या है उसको नज़र जाते हैं, वो भी गाड़ी लेके घूमते हैं गाँव में, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके पब्लिक को भ्रमित करते हैं। मैं देख रहा हूँ गांव में, हर गांव में सड़कों की स्थिति दयनीय है। आप भी जाते हो, आपको भी पता है क्या ये नहीं होने चाहिए। पानी के मामले में भी वास्तव में पब्लिक परेशान है, कभी 4 दिन से नल आता है, कभी 5 दिन से होता है। तो ये भी एक व्यवस्था सही सुचारू रूप से करनी चाहिए जनप्रतिनिधि, ये भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये मॉनिटरिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्वास्थ्य के मामले में भी अपन देखते हैं, एक्सरे में खराब है या स्टाफ की कमी है, तो उस पर भी उनकी मॉनिटरिंग करके उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर जो भी कोई स्टाफ आगे पीछे हुआ है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हर बात का अपने घर में कोई सामान ख़त्म हो जाता है और उसका भी मतलब एक गृहिणी है, वो भी उस सामान का ध्यान रखती है, तो उसका भी एक कर्तव्य बनता है कि मतलब कि अपने कितने डॉक्टर नहीं है या कोई स्टाफ नहीं है, तो उस स्टाफ का भी ध्यान रखना अपनी जवाबदारी बनती है। जनप्रतिनिधि जवाबदेही है। स्कूलों में, कॉलेजों में वे भी स्थिति देख रहा हूँ मैं, जहाँ अपने कॉलेज में 70-80 का स्टाफ हुआ, अभी 30-35 का स्टाफ है, तो ये भी एक जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए। सरकार की कमी है, जो भी सीट खाली हुई है तो उसको तुरंत वापस भरने की। नगर परिषद की आप पूछ रहे हो तो दिख रहा है, वास्तव में वास्तविकता है ये। कर्मचारी का वर्कलोड है, वो क्या क्या काम करते हैं, अपने पट्टे बनवाते हैं, तो उसके लिए सारे कर्मचारी चाहिए, तो एक भी चेन टूट जाती है तो पट्टा बनाने में तकलीफ होती है। तो भी जनप्रतिनिधि की यह कर्तव्य है कि मतलब कि जो भी कोई सीट खाली हो तो उसको वापस भरने की भी ध्यान रखना चाहिए। ये इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। तो अपने घर में एक भी कोई चीज़ अपने ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए अपन को परेशानी आती है, तो वो चीज़ से अपन को चीज़ नहीं बना सकते हैं। चाहे रसोई के मामले में हो तो रसोई को अपन एक भी चीज़ हो तो अपन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये जनप्रतिनिधि के इच्छा शक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई कि मेरे ये सामान ख़त्म नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो मैं वापस उस जगह और कर्मचारी को वापस लगाई। ये मेरे को कमी लग रही है। और ये ट्रैफिक के मामले में भी बातें तो हमेशा करते हैं, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करेंगे। चलना मुश्किल होता है किशनगढ़ में। 4 व्हीलर गाड़ी लेके वो निकलते हैं तो हाउसिंग बोर्ड से कम्युनिटी सेंटर आने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और रास्ते में आप देखोगे गाय बैठी रहती है, रास्ते में गोवंश बैठा रहता है, तो उनसे बचते हुए निकलना मतलब बड़ा मुश्किल है। इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। पब्लिक मार्केट में आती है तो ये आप बोल रहे हो कि जानवर घूमते फिरते हैं, आवारा जानवर, तो एक्सीडेंट का खतरा भी हुई है। कुछ मौतें भी मैंने देखी है, मेरे सामने भी देखी है कि मतलब ऐसी स्थिति भी उनको करने की आवश्यकता है, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखे और पब्लिक को वैसे ही भ्रमित करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर ये समस्या थी, समस्या का समाधान होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि पे डिपेंड है कि मैं लास्ट एक ही बात बोल रहा हूँ कि एक ही चीज़ की कमी होने से कोई चीज़ नहीं बनती है। अगर उस कमी को तुरंत पूर्ति कर दे तो ये व्यवस्था नहीं बनती है। तो ये तो जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति पे ही डिपेंड करता है। एक सबसे बड़ी समस्या किशनगढ़ ये बनी हुई है, बस स्टैंड एक छोर पे है और रेलवे स्टेशन एक छोर पे है। जयपुर से आदमी किशनगढ़ से जयपुर जाके आता है, वो जितना किराया उसका बस में लगता नहीं है, उसका उतना किराया तो आपको बस स्टैंड से अपने घर पे और रेलवे स्टेशन से घर पे आने में इतना किराया लग जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। ये एक इस पर आपका क्या कहना है? ये व्यवस्था तो विकास से पहले जो उस टाइम में हुई तो उन जनप्रतिनिधियों की कमी रही। मतलब आदमी का किराया जितना हो जयपुर जाके किराया लगता नहीं, उसका वो अपने घर पहुंचने किराया लग जाता है, ऑटो से आता है। तो वो स्थिति क्लियर है। उस टाइम में उस चीज़ को देखना चाहिए। अब ये चीज़ चेंज होना या आगे पीछे इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि एक इसका अमाउंट तय हो, एक किराया तय हो। इसका ये व्यवस्था शायद अभी तक भी किशनगढ़ में
नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, ये आपने सही बोला कि ऐसी स्थिति है तो इनको सही किराया या व्यवस्था हो सकती है, उसको कार्य करना चाहिए, लेकिन वो कार्य या तो उनकी नज़र में नहीं है या कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये चुनाव ही जो चल रहा है, अभी सिलसिला चुनाव का अभी पूरी रंगत है किशनगढ़ में, तो अभी आप इसको कैसे आप इसको कवर कर रहे हो, इसको पूरे जो आप चुनाव प्रचार का या क्या किस तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं आप अभी? ये तो अभी चुनावी समय है तो इसमें तो सारी रंगत होती है। देखो कि हम सब दावेदार अपने अपने हिसाब से सारी दावेदारी करते हैं, उनके हिसाब से अपनी अपनी जो भी उनकी व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुरूप पब्लिक से मिलते हैं, जुलते हैं, आते जाते हैं, अपना जो भी व्यवस्था करते हैं। जैसे हमारी पार्टी में भी परिवर्तन यात्रा आ रही है, तो हम भी उसी तरह से उसमें हर तरह का जो भी काम करने की सोचेंगे। हमारा प्रचार प्रसार करना एक ये अपनी यात्रा का हमारा माध्यम है, माध्यम के हिसाब से लोगों को बताना, करना, आना जाना, मिलना जुड़ना, तो उसमें पार्टी का भी प्रचार हो रहा है, हमारा भी सब आपकी रंगत में लगे हुए हैं। मेरा आपसे अंतिम सवाल यह है, नगर परिषद सही विभिन्न सरकारी महकमे जितने भी किशनगढ़ में है, इसमें स्टाफ की कमी हमेशा से बनी रही है। कोई भी सरकार रही हो, आप इसमें क्या खास करेंगे इसके लिए? मेरे को अगर अवसर मिला तो मैं सभी कार्यालयों में, जैसे नगर परिषद है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, हर जगह स्टाफ की कमी है। जहाँ भी स्टाफ की कमी रहेगी, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी इस समस्या का मैं समाधान करूँ। तो ये थे हमारे साथ किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से अपनी मजबूत दावेदारी करने जा रहे हरचंद जी छणन। धन्यवाद हरचंद जी, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे कार्यक्रम शख्सियत से मुलाकात में आप पधारे। एक बार फिर से मैं रोशन भारत की संपूर्ण टीम और हमारे श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी तरह के कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल रोशन भारत को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।